रायगढ़ नामक एक छोटा सा राज्य रहता है। उस राज्य में दुखवा किसान और उसकी पत्नी साथ रहते हैं। एक दिन की बात है। ए जी, हम लोग ऐसे कब तक गरीबी में रहेंगे? पता नहीं राधा, ये तो ऊपर वाले की लीला है। बाबूजी जमीन जो छोड़ कर गए थे उसमें खेती करने के लिए भी तो पैसा नहीं है। ए जी, सुना है राजा साहब बहुत दयालु है, क्यों ना राजा साहब से कर्ज ले लिया जाए। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। आज ही मैं राजा साहब के पास जाता हूँ। उतने में शहर से एक लोग आते हैं गांव में। देखिए मंत्री जी, हमारे बॉस को यहाँ एक कपड़े का फैक्ट्री लगाना है। अगर आपके यहाँ कोई ज़मीन वमीन खाली हो तो हमें दिखा दीजिए, हम उस ज़मीन को खरीद लेंगे। अरे सेठ जी, क्यों नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारी ज़मीनें खाली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला ज़मीन एकदम सही रहेगा। वैसे ये ज़मीन है किसका? अगर आप ज़मीन के मालिक से मिलवा दें तो मैं बात कर लूँगा। अरे सेठ जी, आप इतने बड़े सेठ होकर एक छोटे मोटे आदमी से मिलेंगे? आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इस ज़मीन के मालिक से बात कर लूँगा। मंत्री जी दुखवा किसान के घर पर आते हैं। अरे सुनो दुखवा, तुम्हारा ज़मीन मुझे चाहिए, कीमत 10,000 रुपये मिलेगा। मंत्री जी, हमारे पास तो बस इतना ही ज़मीन है। अगर हम ये भी बेच देंगे तो फिर हमारा जीवन कैसे कटेगा? देखो दुखवा, अगर तुमने ज़मीन नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा, सोच लेना। ए जी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा राधा। हाँ, हम तो उसमें खेती करेंगे। कोई संकट आई तो राजा साहब से कह देंगे। उसके बाद दुखवा किसान राजा साहब के दरबार में जाता है। बोलो दुखवा, क्या समस्या है तुम्हारा? राजा साहब, मुझे खेती करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। फसल कटने के बाद मैं ब्याज के साथ लौटा दूंगा। दुखवा, हम किसानों से ब्याज नहीं लेते हैं। तुम बस खेती करो और हमारा पैसा समय से लौटा देना। अच्छा, ये दुखवा खेती करना चाहता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महामंत्री, क्या सोच रहे हैं आप? आपको कोई समस्या है क्या? महाराज, मुझे तो डर है, कहीं ये दुखवा पैसा हमारा नहीं लौटाया तो, क्योंकि इसकी दुर्दशा बड़ी खराब है महाराज। क्या? हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे राज्य में प्रजा इतना परेशान है। एक काम कीजिए मंत्री जी, दुखवा को पैसा बढ़ा कर दीजिए। उसके बाद मंत्री जी दुखवा को पैसा देते हैं। सुनो, दुखवा का ज़मीन किसी भी हाल में मुझे अपने हाथ में लेना है, और वो जैसे ही उसका फसल तैयार होगा तुम दोनों जाकर रात में काट ले आना। ना ही फसल रहेगा, ना ही वो पैसा लौटा पाएगा, और ज़मीन हम हड़प कर लेंगे। जी मंत्री जी, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा। राधा, मैं जा रहा हूँ गोभी का फसल लगाने। अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ जी, आप तो सही कह रहे हैं। उसके बाद दुखवा किसान गोभी का फसल लगाता है। अरे दुखवा, आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम अपनी ज़मीन हमें दे दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, फिर बाद में नहीं कहना। मंत्री जी, मैं ये ज़मीन नहीं बेचूंगा। अगर आपने ज़्यादा दबाव दिया तो मैं राजा साहब से आपकी शिकायत कर दूंगा। ठीक है, मैं भी तो जा रहा हूँ, लेकिन ये ज़मीन तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। ए जी, अब ये मंत्री तो हमारे ज़मीन के पीछे ही पड़ गया है।
तुम फिक्र मत करो राधा, अगर मंत्री जी ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम राजा साहब से शिकायत कर देंगे। कुछ दिन के बाद गोभी का फसल तैयार हो जाता है। अरे सुनो कामचोरों, तुम दोनों आज रात में दुखुआ का सारा गोभी का फसल काट ले आना, और ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया मंत्री जी, काम हो जाएगा। राधा, गोभी का फसल तैयार हो गया है। मैंने व्यापारी से बात कर लिया है, कल वो आएंगे और उन्हें काट कर बेच देंगे। जो पैसा आएगा उससे राजा साहब का कर्ज भी लौटा देंगे। रात के समय दोनों चोर आता है और दुखुआ किसान का सारा गोभी काट कर ले जाता है। सुबह सुबह दुखुआ किसान और राधा दोनों लोग खेत पर आते हैं। ये क्या राधा, हमारा सारा गोभी कौन काट कर ले गया? अरे राधा, हम तो बर्बाद हो गए। राधा अब क्या होगा? राजा साहब का पैसा कहाँ से लौटाएंगे राधा? तभी वहाँ पर मंत्री जी आ जाते हैं। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत बुरा हुआ दुखुआ, तुम्हारा पूरा खेत ही कोई साफ कर गया है। बताओ अब क्या होगा? राजा साहब का कर्ज कहाँ से दोगे? आए दुखुआ, अब भी तुम्हारे पास मौका है। ये 10,000 रुपये में मुझे दे दो, ये ज़मीन मेरे नाम कर दो और राजा साहब का कर्ज मैं लौटा दूंगा। मैं ये ज़मीन नहीं बेचूंगा किसी भी कीमत पर। उसके बाद दुखुआ किसान और राधा सीधे राजा साहब के पास पहुंचते हैं। राजा साहब को वो सारी बात बताते हैं। क्या दुखुआ, तुम कहते हो कि ये सब मंत्री ने किया है? तो साबित करना होगा। राजा साहब, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। ठीक है दुखुआ, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। अगर साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। दुखुआ के घर पर मंत्री जी आते हैं। दुखुआ मंत्री जी को देखकर घर के अंदर चला जाता है। सुना राधा तुमने? ये बात हम दोनों के अलावा राजा साहब ही जानते हैं कि राजा साहब को हमने एक बड़ा हीरा का टुकड़ा दिया है, जिसका कीमत एक देश के बराबर है। जिसके पास भी वो हीरा होगा वही इस राज्य का राजा होगा। और मुझे तो राजा बनना नहीं था, इसीलिए मैंने राजा साहब को हीरा दे दिया। राजा साहब ने हीरा अपने कमरे में रखा है। अच्छा, तो ये बात है। हीरा तो मैं लेकर ही रहूंगा। रात के समय में जब राजा साहब सो रहे थे, तब मंत्री जी राजा साहब के कमरे में जाता है। वह जैसे ही अलमारी खोलता है, राजा साहब जग जाते हैं। दूसरे दिन, दुखुआ, तुमने साबित कर दिया कि मंत्री चोर है, और मंत्री को चोरी के इल्ज़ाम में और प्रजा को परेशान करने के इल्ज़ाम में आजीवनवास कारा का सज़ा सुनाया जाता है। और दुखुआ, तुम्हारा कर्ज माफ़ करके तुम्हें मंत्री का पद दिया जाता है। इस तरह दुखुआ किसान अपने दुख से पार हो गए।